बच्चे तथा बचपन के अंतर्गत आइए आज हम लोग देखते हैं बचपन के विकासात्मक चरण। तो जो बचपन के विकासात्मक चरण है उनको मुख्यतः हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। जो सबसे पहला है वह है शैशवावस्था, और जो दूसरा है वह है मध्य बचपन, और जो तीसरा है वह है पूर्व किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जो है वह 0 से 3 साल की उम्र तक के शैशवावस्था बोलते हैं, और इस समय बच्चा काफी मासूम और क्यूट होता है, देखने में बिल्कुल इनोसेंट होता है। आप स्वतः समझ जाएंगे कि ये जो है बच्चा बिल्कुल ही शैशवावस्था में है। उसके बाद मध्य बचपन आता है। मध्य बचपन जो है वो 5 वर्ष की अवस्था से लेकर के 7-8 वर्ष की जो अवस्था होता है उसको हम मध्य बचपन कहते हैं। और इस समय बच्चा जो है प्रारंभिक स्कूलों में बिल्कुल कक्षा 1, 2 इत्यादि में पहुंच जाता है। ये मध्य बचपन कहलाता है। इसको आप 5 से लेकर के 7 साल 8 साल की उम्र तक, इवन 9 साल की उम्र तक आप इसको मध्य बचपन कह सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था जो है ये 8 साल और 11 साल के बीच वाली जो अवस्था है इसे हम पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। और इस पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है कि बचपन जो है अब छूटता है और धीरे धीरे टीन एज की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा चीज नहीं है। 2 चीज इसमें ध्यान रखने की बात है जो पूछ सकता है। बच्चियों में किशोरावस्था पहले प्रारंभ हो जाती है और ये 11 से 15 साल तक चलता है, और बच्चों में जो है वो 12 से 17 साल तक का जो एज है वो ये किशोरावस्था का है। लेकिन इससे पहले की जो अवस्था है वो पूर्व किशोरावस्था है। ऐसे तो 12 से 19 तक जनरली किशोरावस्था माना गया है, लेकिन उसको टीन एज बोला जाता है, क्योंकि जैसे 13, 14 सब अंत में टीन आता है, इसलिए उसे टीन एज बोला गया है। खैर, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है 18 वर्ष के बाद तो युवावस्था में बच्चे प्रवेश कर जाते हैं। किशोरावस्था के बाद युवावस्था आ जाता है, तो इसलिए 18 से पहले वाली ही अवस्था जो है वो किशोरावस्था रहेगी। अब बचपन के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप जान लीजिए कि 17वीं शताब्दी के आसपास फिलिप एरिस जो है उन्होंने लिखा था सेंचुरीज ऑफ चाइल्ड। फिलिप एरिस ने क्या लिखा था? सेंचुरीज ऑफ चाइल्ड लिखा था। वो बचपन पर शोध किए थे और उसके विषय में बहुत सारी चीजों के बारे में बताए थे। और इसको आप याद कर लीजिएगा, फिलिप एरिस सेंचुरीज ऑफ चाइल्ड इन्होंने लिखा था। बचपन के आधुनिक अवधारणा जो है उसकी उत्पत्ति का श्रेय बचपन के आधुनिक अवधारणा का जो जनक है उसे हम जीन जैक्स रूसो को देते हैं। जीन जैक्स रूसो की वो व्यक्ति हैं जिनको बचपन के आधुनिक अवधारणा का जनक कहा जाता है। नहीं तो पहले आखिर प्राचीन काल में क्या था? तो प्राचीन काल में बच्चों को अल्पवयस्कों के तरह ही व्यवहृत किया जाता था, यानी कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वो अल्पवयस्क हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपन एक बहुत ही अनोखा काल है। कोल एवं ब्रूस ने भी कहा था, इसके बारे में आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अब देखिए, किंचेवो और स्टीनबर्ग ने एक आलोचनात्मक सिद्धांत बताया बचपन के ऊपर, जिसको कि हम किंडर कल्चर के नाम से जानते हैं। और ये किंडर कल्चर कहता है कि बचपन एक सामाजिक और ऐतिहासिक शिल्प कृति है, और स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और समानता के विमर्श के रूप में इसका सबसे पहले जो चर्चा हुआ था वो 18वीं सदी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई थी। और ठीक इसी समय मॉन्टेसरी और पियाजे जो हैं वो बचपन का रेखा चित्र उन्होंने खींचा था। और उसके बाद भारत में 1930 का जो दशक था वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस समय हिंदी साहित्य के साथ साथ और अन्य कई भाषाओं में भी जबरदस्त पुस्तकों का प्रवाह हुआ और कई तरह के जो है रचनाओं का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के ऊपर समालोचना अपना किया था, शिक्षण व्यवस्था के ऊपर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, और दोनों महापुरुषों ने ही, जो कि एक अपने समय के महान शिक्षाविद थे, उन्होंने अपने अपने दृष्टि से बचपन को गढ़ने का साहसिक प्रयास किया। ऐसा वो साहस कोई नहीं करता है, लेकिन उन्होंने जो साहस किया, उन्होंने जो प्रतिमान गढ़े बच्चों के लिए, वो आज की डेट में भी प्रासंगिक है। और हम सब उनके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज। हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी पढ़ने वाले हैं, हम लोग और भी बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में 2-3 चीज आ सकता है कि किसने लिखा सेंचुरीज ऑफ चाइल्ड, फिलिप एरिस ने, याद रखिएगा। और बचपन के आधुनिक अवधारणा को किसके आधुनिक अवधारणा के जनक किसको कहा गया? तो जीन जैक्स रूसो को। और ये सब जो है आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।